हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। गाइस, कहीं आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर था मिस तो नहीं किया, अदरवाइज आपको ये वाला प्रोफेशनल ब्लॉगिंग का जो आज टॉपिक हम ले रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा। तो गाइस आइए चलिए शुरू करते हैं प्रोफेशनल ब्लॉगिंग। गाइस, प्रोफेशनल ब्लॉगिंग होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिजिटल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं नॉलेज रखता हूं, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के आर्टिकल्स को पब्लिश करता हूं। कहां पर? अपनी वेबसाइट में। अब उसका फायदा क्या होता है गाइस? उसका फायदा होता है कि गूगल में आर्टिकल ज्यादा रैंक करते हैं, मतलब सबसे पहले रैंक करते हैं। अगर आप गूगल को एक साइट पे आप अपने बिजनेस के बारे में बताओ और एक साइट में कोई एक आर्टिकल लिख दो जिसमें नॉलेज भरा हुआ है, सो गाइस गूगल की प्रायोरिटी जो रहेगी वो इस आर्टिकल को रैंक कराने में रहेगी, आपके बिजनेस को रैंक कराने में बिल्कुल नहीं रहेगी। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बिजनेस वेबसाइट के अंदर एक ब्लॉग पेज जरूर बनाना पड़ेगा जिसमें आप नए नए आर्टिकल को पब्लिश करोगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट में सिर्फ वही एक सोर्स होगा जहां पर गूगल ट्रैफिक भेजेगा, क्योंकि आपके होम पेज पे नहीं भेजेगा। होम पेज में आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा मेंशन होगा। इसीलिए क्या करते हैं गाइस, हम अगर कभी भी बिजनेस वेबसाइट बनाते हो तो उसका ब्लॉग पेज में आर्टिकल को पब्लिश करते रहते हैं गाइस रेगुलर बेसिस पे, जिसमें हमें गूगल ट्रैफिक देता रहता है और उससे हमारी जो बिजनेस वेबसाइट है वो ट्रैफिक रिसीव करके कस्टमर बनाना स्टार्ट कर देती है। तो गाइस आज हमें वही सीखना है। सेकंड गाइस, अगर आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट नहीं है तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में खाली ब्लॉगिंग करके अपना करियर बना रहे हैं। गाइस, ब्लॉगिंग में तो आपको किसी बिजनेस की भी जरूरत नहीं है, आपके आर्टिकल रैंक कर रहे हैं बस काफी है, क्योंकि आर्टिकल रैंक कर रहे हैं, उसमें ट्रैफिक आ रहा है और उससे सीधा आप मोनेटाइजेशन कर सकते हो। कैसे? थ्रू एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, एड स्पेस सेलिंग। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज जो कि मैं आपको आने वाले मॉड्यूल में जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का जो मोटिव है वो है गाइस ब्लॉगिंग कैसे करते हैं और ब्लॉगिंग करके ट्रैफिक कैसे जनरेट करते हैं। तो उसके लिए मुझे आपको आज मेजरली ये चीज बतानी है। सो गाइस चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मैं आपको पूरी डिटेल नॉलेज देने की कोशिश करूंगा इस प्रोफेशनल ब्लॉगिंग के ऊपर। वेल गाइज, आप लोग आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे and now I'm going to share with few of the things. Number one, the first thing which we have to learn here is content idea research. कि content कौन सा होना चाहिए, आज किस पे लिखना है, तो उस कंटेंट का जो आइडिया होता है उसके ऊपर रिसर्च करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, यू आर अ ब्लॉगर, आप किसी नीश के ब्लॉगर हो, यू आर ऑटोमोबाइल ब्लॉगर, यू आर अ गैजेट्स ब्लॉगर, यू आर डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर, पॉलिटिक्स ब्लॉगर, कुछ भी ब्लॉगिंग कर सकते हो, बट आपको आइडिया कहाँ से मिलेगा कि आज किस पे लिखना चाहिए। इस कॉन्टेंट आप वही लिखोगे जो कि बहुत ज़्यादा ना मार्केट में पॉपुलर है या फिर लोग पसंद करेंगे, या फिर करंट अफेयर्स में इस टाइप के कंटेंट आपको बेसिकली ढूंढने होते हैं लिखने के लिए, इफ़ यू वांट टू बी अ प्रो ब्लॉगर। अगर आप ऐसे ही अपनी इच्छा के लिए, अपने पैशन के लिए, आपको अच्छा लगता है लिखना, उसके लिए कर रहे हो, देन इट इज़ फाइन, फिर तो आप कुछ भी लिख सकते हो। बट आप ये भी लिख सकते हो कि आप सुबह से क्या किया, आपने क्या क्या देखा, आज आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, दैट यू कैन डू। बट वॉट इफ आई वुड से कि प्रो ब्लॉगिंग में क्या होता है कि हमारा करियर ही ब्लॉगिंग होता है और ब्लॉगिंग से ही हम अर्न करने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये ब्रेड एंड बटर मेरी ब्लॉगिंग है। तब उस केस में ना हमें कंटेंट पे बहुत फोकस करना होता है कि कोई ऐसा कंटेंट हो जो कि मार्केट में चले। जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूज़ एजेंसीज जो होती हैं वो नए नए न्यूज़ पे क्यों काम करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ हमने ढूंढ लिया जो कि बहुत चल सकता है, तो उस न्यूज़ के पीछे वो लाख खर्च कर देते हैं, अपनी पूरी टीम लगा देते हैं। वाई? बिकॉज उन्हें वो कंटेंट मिलने वाला है। तो कंटेंट को ब्लॉगर भी इस तरह से ही देखते हैं कि इफ द कंटेंट इज गुड, इफ द कंटेंट इज अमेजिंग, देन दैट ओनली वन कंटेंट कैन गिव यू अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद कि कंटेंट आइडिया रिसर्च कैसे करते हैं। गाइस, अगर आपको पता है, अगर आपने सोच रखा है किसी कंटेंट पे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पे ब्लॉग लिखने वाला हूँ कि हाउ टू यूज ज़ेपियर ऑटोमेशन। ज़ेपियर ऑटोमेशन में अगर मुझे बात करनी है फॉर एग्जांपल, तो ये तो मेरा फिक्स हो गया कि मैं आज इस पे लिखने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग जानना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा कंटेंट मार्केट में उसका अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं लिखूंगा तो चल जाएगा, इफ दैट इज फाइन, इट्स ओके। बट व्हाट इफ मैंने इसका रिसर्च किया कि ज़ेपियर ऑटोमेशन के बारे में बहुत लोग नहीं सर्च कर रहे हैं, तो अब इसका मतलब मेरा ये ब्लॉग नहीं चलेगा, या फिर चलेगा तो बहुत टाइम लगाएगा। लाइक यू नो, एक साल में मुझे सिर्फ माइंड भी 5,000 या 10,000 ही मुझे रीडर्स मिल पाएंगे। कुछ ब्लॉग्स होता है कि एक एक महीने में मिलियन व्यूज ले जाते हैं। उस टाइप का कंटेंट रिसर्च करना पड़ेगा। अगर उस टाइप का अगर आपको आइडिया चाहिए तो उसके लिए कंटेंट रिसर्च होता है। तो वहां पर आप एज्यूम नहीं करोगे, जैसे कि मैंने अभी एज्यूम किया है कि मुझे इस पे लिखना है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी फिक्स्ड विद इट। बट अगर आपको एज्यूम नहीं करना है, आपको रिसर्च करना है, तो टॉपिक नंबर 1 है कि हाउ वी कैन रिसर्च ऑन द कंटेंट फॉर विच वी हैव टू वर्क। सो लेट्स गो एंड डू इट। सो एज रिसर्च के लिए द वेरी फर्स्ट thing which you will do here, you need to go to Google and need to write trends
गूगल ट्रेंड्स आपको गूगल पे जाकर लिखना है एंड यू विल बी गेट टू दिस। आपको ये गूगल का ट्रेंडिंग मिल जाएगा कि एक्सप्लोर व्हाट द वर्ल्ड इज सर्चिंग, दुनिया में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उसका आपको एक पूरा आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन ब्लॉगर हो और आपका जो मैक्सिमम ऑडियंस बेस है वो इंडियन है, तो यू विल गो एंड सर्च फॉर इंडिया, आप इंडिया का सर्च करोगे यहाँ से। नाउ इफ आई वुड से नीचे आते हैं तो यहाँ से आपका शुरू हो गया गाइस रिसेंटली ट्रेंडिंग। अभी जो रिसेंटली ट्रेंडिंग हो रहा है वो ये हो रहा है कि बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड कोई मैच चल रहा होगा, 1 मिलियन प्लस सर्चेस अभी तक हो चुके हैं और भी सर्चेस इसमें होने वाले हैं। RRB ग्रुप डी रिजल्ट, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड है जो कि इस टाइम पे चल रहा है। 13 फरवरी चल रहा है कीवर्ड, UCL कीवर्ड चल रहा है, सन फार्मा शेयर प्राइस चल रहा है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे 2019 10,000 प्लस सर्चेस हो चुके हैं अभी तक। ये कुछ कीवर्ड्स हैं गाइस, ये कीवर्ड्स आपके अभी चल रहे हैं। अगर आप इस पे कंटेंट लिखोगे और आपकी साइट ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, कंटेंट भी ऑप्टिमाइज्ड है और साइट ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब साइट की डोमेन अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग है, बैकलिंक से आपने डोमेन अथॉरिटी को देख लिया होगा, तो आप इजीली रैंक करना शुरू हो जाओगे और आपका ये पर्टिकुलर जो ब्लॉग है ये इमीडिएटली 24 घंटे 48 घंटे 48 आवर्स में मैक्सिमम हिट हो जाएगा। आपको और ट्रेंडिंग देखनी है तो आप क्लिक कर सकते हो। तो ये कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं जो कि अभी चल रहे हैं, डेली सर्च ट्रेंड। तो अभी तक इतने सर्चेस इसके हो चुके हैं, एज यू कैन सी दैट। आई थिंक कि अच्छा ये 100 स्टेट्स हो गया, तभी मैं कहूँ ये समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे कि ये हमारे इंडिया में हुआ या नहीं। ओके नाउ गाइस यू कैन सी दैट बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड, ये न्यूज़ जो है अभी इंडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। न्यूज़ नहीं, ये कीवर्ड रैंक कर रहे हैं गाइस एज इट इज। इन कीवर्ड्स पे अगर आपको लिखना है तो इन कीवर्ड्स पे आप इजीली क्या कर सकते हो, अपना कोई भी ब्लॉग लिख के उसको इमीडिएटली हिट कर सकते हो। अगर ब्लॉग ऑप्टिमाइज है, बैकलिंक्स वगैरह ऑलरेडी आपके साइट में बहुत अच्छे खासे हैं, देन यू कैन डू इट। सो गाइस दिस इज वे द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव डन इज कंटेंट आइडिया रिसर्च। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देख लो कि आपके नीश के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रैवल साइट चलाता हूँ, ट्रैवल साइट है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि होटल अर्पित पैलेस, ये इस टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी है। आई नो दैट, इसकी न्यूज़ कल भी मैंने सुनी है। तो इस पर अगर आपको कुछ लिखना है तो हिंदुस्तान टाइम्स को 20,000 प्लस सर्चेस मिल चुके होंगे अभी तक। दैट इज द रीजन कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ये वाली साइट जो है रैंक कर रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जल्दी से अपना नीश में से कोई कीवर्ड एक पिक करना है यहाँ से, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूवी पे ब्लॉग लिखते हो तो बदला कोई नई मूवी आने वाली है क्योंकि यूट्यूब में ट्रेंड कर रही है, 20,000 प्लस सर्चेस अभी तक हो चुके हैं, तो यू कैन गो एंड सिंपली राइट ऑन दिस। ओके, तो इस तरह से गाइस यहाँ से आप सर्च कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिस पे आप कोई एक कीवर्ड को पिक करके इजीली क्रिएट कर सकते हो। अब ये 11th का दिखा रहा है कितने सर्चेस हुए हैं, किस डे, हग डे, RRB, ALTP, CBD, आंसर की whatever it is, and ATH, Bilbao versus Barcelona, एंड देन प्रियंका गांधी। तो ये सर्चेस आपको मिल रहे हैं। यहाँ से आपको गाइस आइडिया लेना है कि मुझे आज किस पे लिखना है। दैट इज द नंबर 1 थिंग कि ध्यान रखना, as I already mentioned कि if you want to get a lot of views in few days, then always pick the trending topics in the market and try to optimize your content as soon as possible. But if you want to go for a long run, आपको long run पे काम करना है कि नहीं मेरा ये content जो है मैंने एक बार लिख दिया अभी सालों साल चलता है, तो फिर आप कोई एक ऐसा कीवर्ड लो जिस कीवर्ड की ट्रेंडिंग हमेशा रहती है। क्योंकि ये जो है ये 1 डे टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं कि एक दिन ही कोई सर्च करेगा उसके बाद सर्च नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल किस डे, हग डे, ये कब सर्च होंगे, जब इस दिन वो पर्टिकुलर इवेंट होगा। तो इसलिए इसे कहते हैं इवेंचुअल ब्लॉगिंग, इवेंट ब्लॉगिंग कहते हैं इनको। तो इवेंट ब्लॉगिंग में सिर्फ आपको उसी टाइम पे बहुत सारा ट्रैफिक मिल जाएगा और उसके बाद कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। सो दैट इज द रीजन कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग करनी है या लॉन्ग टर्म उस कंटेंट को चलाना है या फिर वन टाइम कंटेंट चलाना है। अगर लॉन्ग टाइम कंटेंट है तो उसका भी कंटेंट रिसर्च अलग होता है, बट आपको रियल टाइम पे कंटेंट चाहिए तो आपको इस तरह से कीवर्ड सर्च करने हैं। दैट इज द नंबर 1 थिंग। आई होप सो फार सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब मैं बात करता हूँ कंटेंट आइडिया में। मैंने आपको ये शॉर्ट टर्म कंटेंट आइडिया रिसर्च मैंने बता दिया कि आप गूगल ट्रेंड पे जाके सर्च कर सकते हो। बट व्हाट इफ अगर मुझे लॉन्ग टर्म करना है, लॉन्ग टर्म कोई कंटेंट लिखना है कि लॉन्ग टर्म मुझे वो गेन होना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि आपको धीरे धीरे उसमें ट्रैफिक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज 10, कल 20, धीरे धीरे 500, 600 ऐसे मिलेगा। बट अभी जो देखा आपने कि इसमें मिलियंस ट्रैफिक आपको 1-2 दिन में मिल जाता है। इसलिए अब मैं आपको लॉन्ग टर्म के बारे में बताता हूँ, हाउ यू कैन सर्च फॉर अ लॉन्ग टर्म कंटेंट आइडिया। लॉन्ग टर्म कंटेंट भी गाइस आप यहीं से ही सर्च करोगे।
आपको यहाँ जाना है और यहाँ पर आपको डेली सर्च ट्रेंड्स पे नहीं काम करना है, अब आपको यहाँ पर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को एंटर करते ही आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो कीवर्ड है ये थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आप देख रहे हो February 18 से लेके Jan 20, मतलब पूरा एक साल है ये, इट्स पास्ट 12 मंथ्स का डेटा है। ये जो कीवर्ड है ये पूरे साल ट्रेंड में रहता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका जो ट्रेंड है ये कभी कम नहीं हुआ। अगर कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है कि ऐसे जा रहा है, मतलब डाउनफॉल जा रहा है, इसका मतलब उसका ट्रेंड कम हो चुका है, लोग उसको सर्च करना बंद कर दिया। बट डिजिटल मार्केटिंग को इंडिया पे लास्ट 12 मंथ्स में कंसिस्टेंटली सर्च किया गया है। इट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ब्लॉग लिखूंगा तो डेफिनेटली आई विल बी गेटिंग थ्रू आउट द ईयर अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इन माई साइट इफ माई साइट विल स्टार्ट गेटिंग रैंक ऑन गूगल। सो दैट इज द रीजन ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आपको देखना है कि वो सच में चलेंगे या नहीं चलेंगे लॉन्ग टर्म में। तो अगर मैं बात करूं कि मैं इसका लास्ट 5 इयर्स का 90 डेज का ट्रेंड देख लेता हूँ पिछले 3 महीने में, तो गाइज ये कंसिस्टेंट ये भी रहा है। कभी ऊपर नीचे हुआ है कि कुछ दिन कम सर्च हुए हैं, कुछ दिन ज़्यादा सर्च हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ट्रेंड। इसको लास्ट 5 इयर्स तक ले जाते हैं तो गाइज यू कैन सी दैट कि ये जो ट्रेंड है 5 इयर्स में बड़ा है। कैन यू सी दैट इसका ग्राफ बड़ा है। Why? Because आज से 5 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा लोग सर्च नहीं करते थे, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच ऑफ अवेयरनेस। बट जैसे जैसे अवेयरनेस मार्केट में आती गई, पीपल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दिस डिजिटल मार्केटिंग एंड इट इज ग्रोइंग लाइक वाइल्ड फायर। सो इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है, यू कैन सी दैट विद दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। सो इस तरह से आपको अपने कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करना है कि जिसपे आप लिखने वाले हो क्या वो चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, मैं एक ऑटोमोबाइल ब्लॉगर हूँ, तो अगर मैं देख लेता हूँ वैगन आर न्यू मॉडल, इस कीवर्ड पे अगर मैं बात करूंगा तो मैं यहाँ पर ट्रेंड देख लेता हूँ गाइज। 5 इयर्स में एकदम से इसने एकदम जंप किया है और मैं सिर्फ पास्ट 12 मंथ्स का देखने में इंटरेस्टेड हूँ। आई कैन सी दैट। तो गाइज देखो न्यू मॉडल कब सर्च हुआ है, ये एक इवेंचुअल ब्लॉगिंग है, क्योंकि देखो पिछले पूरे एक साल में वैगनआर ने नया मॉडल नहीं निकाला है, बट वैगनआर ने कब नया मॉडल निकाला है, जनवरी में। तो जनवरी में एकदम से ये हिट हुआ है, तो इसका मतलब ये इवेंचुअल ब्लॉगिंग है ये, कि जब भी वैगनआर नया मॉडल निकालता है तभी मार्केट में सर्च होता है, वरना नहीं होता। तो ये मेजरली डिफरेंस होता है इवेंचुअल ब्लॉगिंग का और परमानेंट ब्लॉगिंग का। तो इवेंचुअल ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छा है, उसमें आपको ट्रेंड के साथ चलना होता है और आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि हाँ ये कीवर्ड मुझे कितना रैंक दे सकता है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म ब्लॉगिंग है तो वो कीवर्ड आपको लाइफ टाइम कितना ट्रैफिक दे सकता है। आपको इस चीज पे मेजरली फोकस करना है। आई होप गाइस दोनों केस में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे हम कंटेंट को रिसर्च करते हैं, कंटेंट का आइडिया रिसर्च करते हैं बेसिकली। अब लेट्स टॉक अबाउट द न्यू थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग, कंटेंट क्यूरेशन। अब फॉर एग्जांपल गाइस मेरा डिसाइड हो गया कि मैंने क्या लिखना है आज। अब बात करते हैं कंटेंट क्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेटिस्फाइड कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड जो है ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये थ्रू आउट द ईयर इसको लोग बहुत अच्छा सर्च कर रहे हैं, बल्कि इसका ट्रेंड और आगे बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जैसे मैंने 5 इयर्स का ट्रेंड देखा है तो ये इसका ग्राफ कंटिन्यूसली बढ़ता आ रहा है। अगर बढ़ता आ रहा है तो इसका मतलब ये आगे और बढ़ेगा और मुझे ये आने वाले कुछ सालों तक तो इजीली ट्रैफिक देगा, अच्छी खासी ट्रैफिक देगा, जिससे आई कैन इजीली मेक अ लॉट ऑफ मनी। मतलब ब्लॉगिंग है तो मेरे साइट पे एड्स वगैरह चलेंगी, बट वो आज हम नहीं बात करेंगे, उसको हम बाद में किसी मॉड्यूल में बात करेंगे, जैसे कि एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग में, कि कैसे उसको मोनेटाइज किया जाता है अपने ब्लॉग को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट क्यूरेशन। गाइस मेरा क्लियर हो गया मेरा कंटेंट क्या होगा। मेरा कंटेंट का आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग, मैं डिजिटल मार्केटिंग पे लिखूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब डिजिटल मार्केटिंग पे लिखना क्या है, मुझे इस पे भी थोड़ा बहुत रिसर्च करना है। इसका रिसर्च करने के लिए रिसर्च क्यों क्या होगा इसकी, डिजिटल मार्केटिंग में क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या लिखना है, कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं, इसका स्कोप क्या है, ये सब देखना, ये सब लिखना है। इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट इफ आई वुड से कि मुझे अब क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग वर्ड से रैंक कौन कौन कर रहे हैं। सो इट्स अवर कंटेंट क्यूरेशन पार्ट। सो डिजिटल मार्केटिंग इस वर्ड को मैं गूगल पे लिखूंगा एंड आई विल सी द नंबर 1 पे HubSpot कोई साइट है वो रैंक कर रही है गाइस। पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे आपको हर महीने 1,35,000 का ट्रैफिक मिलेगा। 1,35,000 का ट्रैफिक मिलना अमेजिंग। मतलब आप एक कीवर्ड से, एक ब्लॉग से आप इतना अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो अपनी साइट के लिए। और भी देख लेते हैं और कौन कौन रैंक कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल विकिपीडिया तो ऑब्वियस रैंक करेगा, नील पटेल, मार्केटो, तो ये गाइज लोग रैंक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है तो व्हाट आई कैन डू, मैं इन लोगों की साइट्स को एक एक करके ओपन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले
मैं नील पटेल की साइट को एक दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ। मार्केटर की साइट को आई कैन ओपन इट इन द न्यू टैब, स्मार्ट इनसाइट्स। तो अब मुझे कंटेंट क्यूरेशन में करना क्या है? कंटेंट क्यूरेशन में मेजरली मुझे देखना है कि इन लोगों ने लिखा अभी तक क्या क्या है, क्योंकि अगर इन्होंने लिखा है तो डेफिनेटली मैं सेम चीज़ तो नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा सा अलग लिखूंगा। हाँ, टॉपिक सेम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग में मैं भी लिखूंगा, उन्होंने लिखा है तो मैं भी लिखूंगा। बट जहाँ की अगर उन्होंने कुछ लिख दिया है जो ऑलरेडी गूगल ने रैंक कर लिया है, अगर मैं सेम लिखूंगा ना तो गूगल के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मुझे नया फाइंड करना है। तो नया फाइंड करने के लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट गो एंड चेक कि इसने डेफिनेशन दिया है तो ऑफ कोर्स वो डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन मुझे भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको अब मैं कंटेंट क्यूरेट कर रहा हूँ कि मुझे डेफिनेशन देनी होगी गूगल की, और क्या क्या कर सकते हैं। व्हाई डिजिटल मार्केटिंग मैटर्स, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। मैं इसको भी लिख लेता हूँ कि इसने मुझे बोला है कि, तो ये कंटेंट क्यूरेट कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ें लिखनी चाहिए, इस फ्लो में लिखनी चाहिए। और देख लेते हैं, और ओवरव्यू, चलो ओवरव्यू में मैं देख लेता हूँ ये क्या करेगा। ओके, इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि डिजिटल मार्केटिंग में आता है। एंड देन ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो एंड राइट ओवरव्यू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे इनकी साइट में मिली है कि इन्होंने लिखा है। लेट्स गो विद अनदर साइट कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। इन्होंने यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन किया है। मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इसको एक्सप्लेन किया इन्होंने। मार्केटिंग ऑटोमेशन, इनको एक्सप्लेन किया है। और ये मुझे कोई ब्लॉगिंग साइट नहीं लगती मार्केटो, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हम ब्लॉगिंग साइट पे चलते हैं। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग प्लान। ओके, मुझे अच्छा सा एक हेडिंग मिल गया गाइस, मैंने इसको भी यहाँ से एज अ कंटेंट के लिए मैं रख लूँगा इसे कि मुझे इस पर भी लिखना चाहिए। और देन द चैलेंजेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब चैलेंजेस भी बात करेंगे हम, चैलेंजेस पे बहुत अच्छा है चैलेंज बात करना, सॉरी एफ। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं एक आइडिया ले रहा हूँ कि हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मैं इनका कंटेंट कॉपी नहीं करने वाला हूँ, फॉर श्योर मैं कंटेंट कॉपी नहीं करने वाला हूँ गाइस, आप ध्यान रखना। आई एम जस्ट क्यूरेटिंग द कंटेंट। डू यू हैव अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? नहीं, ये सब नहीं लिखना मुझे। 10 रीजंस व्हाई यू नीड अ डिजिटल मार्केटिंग चैनल स्ट्रैटेजी। नो, 10 रीजंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई विल बी राइटिंग ओनली डिजिटल मार्केटिंग। सो दैट्स इट, इस ब्लॉग से मेरा इतना काम हो गया। सो गाइज, अब देखते हैं कि इन्होंने खत्म कैसे किया। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी एक ब्लॉग को कंक्लूड करना होता है, तो कंक्लूडिंग वाला इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, क्योंकि अगर कंक्लूडिंग स्ट्रैटेजी आपकी गलत रही तो फिर आपको आपके ऑडियंस सोचेगी कि आपने कैसे खत्म कर दिया, समझ क्यों नहीं आया। जैसे कभी कुछ मूवी या सीरीज ऐसे ही खत्म हो जाती है, हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या हुआ। तो ये कंक्लूजन पार्ट है इनका। तो कंक्लूजन में इन्होंने कुछ लिखा है तो ये मुझे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसे ही कंक्लूड करना है अपने पर्टिकुलर ब्लॉग को। तो ध्यान रखना, इसके बाद आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड मतलब सारांश क्या निकला, कि आपने इतना कुछ बताया, आपने डेफिनेशन बताया, आपने ये बताया कि डिजिटल मार्केटिंग मैटर क्यों करता है, आपने फिर उसका ओवरव्यू भी दिया, आपने इंपॉर्टेंस बताई कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कैसे बनाया जाता है, आपने चैलेंजेस भी बताया, आपने रिकमेंड भी किया कुछ, बट उसके बाद आपने कंक्लूड क्या किया, आपने लास्ट में उसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकाला। तो इस तरह से पूरा एक ब्लॉग बनेगा आपका, जिसमें आप कितना बड़ा ब्लॉग, आपके ब्लॉग का कंटेंट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। आई वुड प्रेफर कि मिनिमम 2000 वर्ड्स का आपका कंटेंट होना ही चाहिए। अगर 2000 वर्ड्स का कंटेंट हुआ, देन ध्यान रखना कि आपको एक एडवांटेजेस मिल जाएगा, आपका कंटेंट की क्वांटिटी ज्यादा है। ये एडवांटेजेस ऑलवेज आपको एसईओ में मिलता है, गूगल में रैंक करने के लिए ये कंटेंट का एक एडवांटेज पार्ट होता है, दैट यू हैव रिटन मोर टेक्स्ट, मोर क्वांटिटी यू हैव गिवन, सो दैट गूगल हैव अ काइंड ऑफ अ चांस दैट इट कैन गिव यू अ रैंक। गूगल में आपके चांस बढ़ जाते हैं कि आपका रैंक के जो अपॉर्चुनिटी है वो ऑलवेज हाई चली जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइस द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी हैव टू फोकस हियर इज, अब मुझे इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए, अब देखो मुझे ऊपर मैंने आइडिया रिसर्च कर लिया, अब उस आइडिया पे कंटेंट कैसे बनेगा वो भी मैंने देख लिया कि ये कंटेंट बनना है। अब थर्ड आते हैं गाइस कि मुझे इस कंटेंट के लिए मुझे एक हेडलाइन बनानी है। यू कैन से दैट हेडलाइन और यू कैन से दैट टाइटल। एक अट्रैक्टिव टाइटल चाहिए, जैसे कि
हम कभी भी एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो एक कोई कैची सा हेडलाइन मिलता है, हमें उसको पूरा पढ़ने का मन करता है। जब तक कोई हेडलाइन कैची नहीं होती या फिर मेरे मतलब का नहीं होता, डेफिनेटली मैं वो पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर में। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार देखा है और खुद भी फील किया कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा हुआ है। इसीलिए एक कैची हेडलाइन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब कैची हेडलाइन कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1, इफ आई टॉक अबाउट गाइस, हेडलाइन पे आपका एक चीज बहुत मैटर करता है, दैट इज इमोशन। कि अगर आपके हेडलाइन पे इमोशंस है जो कि लोगों को टच कर जाए तो डेफिनेटली वो आर्टिकल आपका जो है, वो ब्लॉग आपका जो है वो हिट हो जाएगा। दैट इज द नंबर 1 पैरामीटर हियर कि इमोशंस उसके अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही बात करता हूँ कि हे, डिजिटल मार्केटिंग कैन मेक योर करियर फॉर लाइफ टाइम, आर यू रेडी? तो ये इमोशंस है उसके अंदर कि मैं किसी के करियर के बारे में बता रहा हूँ कि आपका लाइफ टाइम करियर बना सकता है डिजिटल मार्केटिंग। सो ये इमोशन आपके हेडलाइन पे होना जरूरी है। अगर आपको हेडलाइन या टाइटल पे महारत हासिल हो गई, महारत मतलब इफ यू आर एफिशिएंट, यू बिकम एन एफिशिएंट ऑफ क्रिएटिंग वंडरफुल टाइटल्स एंड हेडलाइंस, डेफिनेटली आपके ब्लॉग, आपके ईमेल्स सुपर्ब होने वाले हैं, बिकॉज दे पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू रीड योर एंटायर ब्लॉग और आर्टिकल व्हाटएवर यू हैव रिटन। क्योंकि एक आइडिया उनको ये मिल जाता है यार, जिसका टाइटल इतना बढ़िया होगा वो आगे का कंटेंट अमेजिंग देने वाला है, तो लोग कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फैक्टर व्हिच यू हैव टू पुट इन हियर, जो ये एलिमेंट है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट है एक टाइटल का, वो नंबर 1 है इमोशंस की। उसके अंदर इमोशंस होना चाहिए कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आप किसी को उसका पेन एरिया का सॉल्यूशन दे रहे हो कि उसका पेन क्या था कि यार उसको जॉब नहीं मिलती, उसके पास अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में करियर बताऊंगा कि यार हे, डिजिटल मार्केटिंग कैन मेक योर करियर इन नेक्स्ट 2 years या इन नेक्स्ट 3 months, आर यू रेडी? तो इस तरह से जो हेडलाइंस होते हैं वो बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बाकी आपके अपने अपने नीश है, कोई फूड ब्लॉगर है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, तो इमोशन अपने हेडलाइन पर जरूर डालना। सेकेंड, योर हेडलाइन शुड कंटेन योर कीवर्ड। जिस कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हो वो आपका उसके अंदर होना जरूरी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, अगर डिजिटल मार्केटिंग में अपने टाइटल से ही हटा दो ना तो कोई यूजलेस है मेरा वो कंटेंट, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने ब्लॉग किस पे लिखा है। तो वो कीवर्ड आपके उस टाइटल में होना जरूरी है, अदरवाइज इट इज यूजलेस ऑफ क्रिएटिंग अ टाइटल वेयर द मेन थिंग, द मेन एलिमेंट इज मिसिंग व्हिच इज द कीवर्ड। तो कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। ओके, दैट इज द मेजर थिंग कि ये 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, इससे ही हेडलाइन बनाए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सम पीपल आर नॉट गुड इन क्रिएटिंग कंटेंट मतलब एक अच्छा कंटेंट लिखना नहीं पसंद है या फिर उनके पास वो नहीं है आर्ट, तो ऑफ कोर्स ठीक है, सबके पास सब चीजें नहीं होती हैं, बट आपको मैं एक टूल बताने जा रहा हूँ, उस टूल को आप यूज करके अपने लिए हेडलाइन बना सकते हो। सो वो टूल क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स गो एंड you will go to Google and will write headline generator HubSpot। ये दिख रहा है हेडलाइन जनरेटर HubSpot, तो ये टूल आप जरूर यूज करना गाइस। ये रहा ब्लॉग आइडियाज जनरेटर, तो यहाँ इस टूल का आप यूज करोगे और यहाँ पर आप लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन डिजिटल मार्केटिंग, क्लिक ऑन ऐड, तो अब आपको ये बता देगा कि आपको क्या लिखना चाहिए। सो गाइस, नंबर 1 आपको इसने दे दिया डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। ये किसने हेडलाइन दे दिया। इफ यू रियली हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर ब्लॉग टाइटल देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज द नेक्स्ट इज विल डिजिटल मार्केटिंग एवर रूल द वर्ल्ड। वाओ, देख रहे हो इसमें इमोशंस है, क्या डिजिटल मार्केटिंग दुनिया जी सकती है? इस तरह के इमोशंस, एक इमोशन के साथ भी इसने डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को भी यूज कर लिया और इमोशंस भी हैं। अब मुझे लगना चाहिए कि यार वाओ यार, डिजिटल मार्केटिंग इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड को रूल कर सकता है, तो अब मैं शायद पढ़ूंगा द नेक्स्ट बिग थिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। ये काइंड ऑफ न्यूज हो गया जो कि मैं अपने ऑडियंस को देने वाला हूँ कि नेक्स्ट चीज है डिजिटल मार्केटिंग में, एक बड़ी चीज आने वाली है। वो क्या है? लोग पढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो दैट इज द रीजन यू कैन डू दैट। डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन इन फ्यूअर देन 140 कैरेक्टर्स। अगेन ये नहीं चलेगा कि 140 कैरेक्टर्स क्या, मैं तो 2000 वर्ड्स का ब्लॉग लिखने वाला हूँ, तो ये रेलिवेंट नहीं है। दिस वीक्स टॉप स्टोरीज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइज, इस तरह से अब फॉर एग्जांपल मैं लेटेस्ट किसी कंटेंट पे लिखने वाला हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग के एक लेटेस्ट कंटेंट पे लिखने वाला हूँ, तो मैंने इसको कर लिया कॉपी कि हाँ मुझे लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग की न्यूज देनी थी, और मैंने यहाँ पर इसको कर लिया पेस्ट एज अ हेडलाइन। अब मुझे मेरा हेडलाइन मिल गया गाइस एज अ टाइटल, दिस वीक्स टॉप स्टोरीज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अब लोग जरूर पढ़ना चाहेंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं वो जरूर पढ़ना चाहेंगे कि इस वीक की स्टोरी क्या थी डिजिटल मार्केटिंग को लेके, और डिजिटल मार्केटिंग में आजकल क्या क्या चल रहा है, तो लोग इसको पढ़ना चाहेंगे कि इसी वीक की स्टोरी है। उनको एक पॉइंट मिल गया कि यार कुछ नया आया होगा, लेट्स रीड इट। तो इसे कहते हैं हेडलाइन
क्रिएशन, क्योंकि हेडलाइन ही एक ऐसा चीज होता है जिसमें आप बuzz क्रिएट कर सकते हो, आप हाइप क्रिएट कर सकते हो। दिस इज व्हाई द रीजन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप गाइज अभी तक जो 3 चीजें मेजरली हमने की हैं वो एटलीस्ट आपके इस काम को तो आसान कर देगा कि लिखना क्या है, उसमें कंटेंट का आइडिया रिसर्च कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपको गूगल ट्रेंड्स हेल्प करेगा। गूगल ट्रेंड्स को अच्छी तरह से यूज करना सीख जाओ। एक बार आपको ये मिल गया कि गूगल ट्रेंड्स, अगर आपको ये मिल गया कि फाइन अब मुझे आइडिया मिल गया, मुझे तो लिखना इस पे है, उसके बाद कंटेंट क्यूरेट कैसे करते हैं हम, कंटेंट क्यूरेशन, क्योंकि आइडिया भी मिल गया उस पर लिखना क्या क्या होता है, बड़े जो ब्लॉगर्स हैं उन्होंने क्या क्या लिख चुके हैं उससे आइडिया ले लो। दैट प्रोसेस नोन एज कंटेंट क्यूरेशन। कंटेंट क्यूरेशन के बाद आप जो बच जाता है वो है कि अब उस कंटेंट हेडलाइन या टाइटल बनाना है, उसके लिए आप HubSpot को यूज कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर वो URL भी दे दिया है, दैट URL यू कैन यूज इट लाइक दिस, https के बाद hubspot.com/blog-topic-generator। अगर डायरेक्ट एड्रेस बार में जाकर लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, वरना आप ये भी लिख सकते हो ब्लॉग आइडियाज जनरेटर। गूगल पे जाकर लिखोगे अपने आप आपको HubSpot का लिंक दिखेगा, यू कैन यूज दिस, और इस तरह से आप यहाँ से टॉपिक उठा सकते हो अपने पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड। सो आई होप गाइज सो फार आपने जितना भी किया वो बिल्कुल आपको क्लियर है। तो यही चीज आपको लाइफ टाइम करनी है आगे, कि इस तरह से ब्लॉगिंग का जो इनिशियल स्टेप्स होता है वो करना है। यहां तक काम आपका जरूर है, बिल्कुल आपका काम है गाइस, क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए कि कैसे और क्या लिखना है। इसके बाद तो बाकी का काम आप एक कंटेंट राइटर भी कर सकते हैं। ये 2000 वर्ड्स भले आप ना लिखो, नो मैटर, ये 2000 वर्ड्स आप अपने कंटेंट राइटर से लिखवा लो, उसे बोलो कि डिजिटल मार्केटिंग पे इस पर्टिकुलर हेडलाइन पे मुझे जल्दी से कोई ना कोई कंटेंट लिख के दो। अब वो कंटेंट राइटर आपका फ्रीलांसर भी हो सकता है, परमानेंट हायर्ड कंटेंट राइटर हो सकता है, नो मैटर, क्योंकि वो लिख के अब दे देगा, क्योंकि आपने उसे टॉपिक दे दिया, उसने आपने उसे कीवर्ड दे दिया, अब उसका काम है कंटेंट को लिख के देना। क्योंकि कुछ ब्लॉगर्स ऐसे भी होते हैं जो रियल में खुद से ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, उनका सिर्फ रिसर्च पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट उनका होता है, बाकी उनके कंटेंट राइटर की टीम कंटेंट लिखती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, let's go to one of the big site which is सर्च जर्नल एक बहुत बड़ी साइट है गाइस। अब इस साइट में पता नहीं डेली के डेली बहुत कंटेंट जो होता है वो पब्लिश होता है। फॉर एग्जांपल मैट साउदर्न, इन्होंने ये कंटेंट लिखा है, यहाँ पर है जेनी हैलिस एंड पाउलिन जैकोब, देन रॉजर मॉन्टी, ये सब कौन है? ये इनके कंटेंट राइटर हैं जो कि इन कंटेंट पे लिखते हैं। बट साइट किनकी है? एंड इस साइट पे जो मेजरली ये जो हेडलाइंस वगैरह हैं, कंटेंट का रिसर्च है, वो एक टीम करती है, उसका कंटेंट ये लोग लिखते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपकी साइट बहुत बड़ी है, जरूरी नहीं कि कंटेंट आप ही लिखने बैठोगे, इसमें बहुत टाइम लगता है। कंटेंट को लिखना इट्स अ बिग टास्क। सो आई डोंट वांट यू कि अगर आपको अच्छा लगता है लिखना, इनिशियल डेज में तो आप ही लिखोगे, जब आप एक बड़े ब्लॉगर बन जाओगे तब आप कंटेंट राइटर हायर करोगे, बट इनिशियल डेज पे आप ही लिखोगे। आई होप गाइज अभी तक आपको क्लियर हो गया कि इतना पार्ट तो आपका है, यहाँ तक का पार्ट आपका है, इसके बाद कंटेंट राइटर का पार्ट आ जाएगा।